दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक जो देह के द्वारा, भौतिक जो प्राकृतिक के द्वारा। ये जो आज हम लोग वृक्षों की जो अनाधुन कटनी करते जा रहे हैं, ये वृक्षों की कटनी का प्रभाव जो है अनेकों प्रकार की समस्या हम लोग के सामने आती है। जैसे सुखाड़ हो जाना, कभी बाढ़ हो जाना, हवा को संतुलित व्यवस्था नहीं हो पाना, ये सब जो है ये प्राकृतिक के कारण। तो हम लोग को प्राकृतिक के कारण जो ऐसी समस्या जो बनती है, हम लोग को चाहिए कि नित्य प्रतिदिन एक वृक्ष लगाएं। और यह वृक्ष जो है हमारी प्राणदाता है, हमारे जीवन दाता है। वृक्ष हमें नित्य प्रतिदिन एक वृक्ष लगा करके अपने जीवन को सुरक्षित करते रहना चाहिए। वृक्ष जो है आम के वृक्ष हो, अनार के वृक्ष हो, कटहल का वृक्ष हो, नारियल का वृक्ष हो, वृक्ष चाहे जिस किसी का, हमें एक वृक्ष नित्य प्रतिदिन लगानी चाहिए। कोई भी वृक्ष ना मिले तो कम से कम एक तुलसी का ही वृक्ष लगाए। तुलसी के अनेकों गुण कहे गए। तुलसी एक वृक्ष नहीं, ये तो कल्प वृक्ष। तुलसी के सानिध्य में बैठ करके अगर पूजन पाठ भी करते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। तुलसी के जड़ के पास सारे तीर्थों का वास होता है। इतना ही नहीं, तुलसी के सानिध्य में अगर हम बैठ करके भगवान की चिंतन करते हैं या किसी मंत्र का हम सिद्धि करते हैं तो वह मंत्र जो है बहुत जल्द सिद्ध हो जाता है। अब ये तुलसी एक प्राकृतिक औषधि है। कैसे? तो कहते हैं अगर किसी कारणवश अगर पेट में कोई रोग हो जाए तो यह तुलसी जो है, आप तुलसी ले लेवे, हर श्रृंगार के पत्ता ले लेवे, 1-2 काली मिर्च ले लेवे, आदि ले लेवे, मीठा ले लेवे। इन सारे वस्तुओं को इकट्ठा कर लेवे और तुलसी की मोजर मिल जाए, ये जो मोजर है, या तुलसी के पत्ता ले लेवे और इस पत्ता को ले करके आप जो है काढ़ा बना लेवे। और काढ़ा बना करके आप उसको सुबह और शाम 2 टाइम उपयोग करें। चाय की जगह इस काढ़ा को देखेंगे आपका शरीर जो है, आपके पेट के जितने भी रोग हैं, ये सब रोग धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे। तुलसी में एक ऐसी शक्ति है, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो प्रातः काल तुलसी के पत्ता लेकर के 5 पत्ते और 1 गुलकी साथ में लेकर के दोनों को कूट दे और कूट करके पानी में डाल देवे और उसे पी जाया करें। इससे भी तुलसी की बड़ी विशेष यानी महिमा बनती है। यानी आपके पेट में जो रोग है या किसी प्रकार का अपच हो रहा है तो उसको भी ये तुलसी समाप्त कर देती है। तुलसी में ऐसे अनेकों प्रकार की औषधि है। विद्यार्थी के बुद्धि कमज़ोर हो जाए तो तुलसी के पत्ते का उपयोग करें, उससे विद्यार्थी का जो बुद्धि है
बड़ी तीव्र होने लगता है। और नित्य प्रतिदिन अगर विद्यार्थी 5 पत्ती का उपयोग करे तो कहते हैं उसकी बुद्धि जो है बहुत तेज होता है। तुलसी को जैसे भी आप इसका उपयोग करेंगे यह लाभप्रद है। तुलसी हमारी प्रकृति के साथ साथ हमारे धरोहर भी। तुलसी हरि प्रिया है। तुलसी में नारायण का वास होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी के सानिध्य में बैठ कर के भजन पूजन पाठ करते हैं तो सिद्धियाँ प्राप्त होती। और प्राकृतिक काल में यानी प्रातः काल में अगर कोई व्यक्ति बैठ करके जो भी कामना करे, थोड़ा सा गिलास में दूध ले लेवे और ले करके तुलसी के सानिध्य में ले जा करके चढ़ावे। अगर हल्दी जुटते हैं, दूध है, तो और भी सर्वोत्तम फल की प्राप्ति है। और चढ़ाने के समय जो भी आप कामना करते हैं वह कामना जो है आपकी तुलसी पूरी करती है। तुलसी को कल्प वृक्ष कहा गया है, इसलिए तुलसी में 1 लोटा जल डालें और जल डाल करके जो भी कामना है आप करते हुए परिक्रमा करेंगे तो आपकी कामनाओं को ये तुलसी जो है पूर्ण करती है। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही आपको यह फल की प्राप्ति कराती है। ऐसी तुलसी की महिमा है। इसलिए तुलसी का वृक्ष जो है आप नित्य प्रतिदिन बने तो एक अवश्य लगाएं। और इस तुलसी की प्रभाव जो है, जिसके दरवाजे पर तुलसी, जिसके आंगन में तुलसी हो वह घर जो है धन धान वैभव रहता है। तुलसी की ये महिमा, इसलिए तुलसी सभी को लगाना चाहिए। यही नहीं, हिंदुओं का सबसे बड़ा पहचान है गौ की सेवा। तुलसी की वृक्ष दरवाजे पर ना तो आंगन में, वृंदावन में क्या है, तुलसी की वृक्ष चारों तरफ से हरा भरा। गौ की सेवा, संत सेवा और अतिथि सेवा। वृंदावन की महिमा इन सेवाओं से होती है। जहाँ राम धुन हो, जहाँ प्राकृतिक ये संपदा, ये हमारी तुलसी विराजमान है, तो कहते हैं वहाँ धन धान की कमी नहीं रहती। और शरीर को स्वस्थ रखना है तो ध्यान दे, जिस व्यक्ति के हाई और लो प्रेशर हो उस व्यक्ति को चाहिए कि तुलसी के झाड़ के पास जाए और जा कर के 5 मिनट वहाँ अपने सांस को लेते रहना है, सांस को छोड़ते रहना है। धीरे धीरे जो है आपकी ये प्राकृतिक व्यवस्था है, आपके जो शरीर है सुंदर होने लगता है। ऐसी तुलसी की महिमा है। तुलसी के सानिध्य में जाए, तुलसी की पूजन करें, दीप दान करें और जो भी कामना हो तुलसी से प्रार्थना करें। वह तुलसी जो है आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है। आपकी हर कामना जो है तुलसी अवश्य पूरी करेगी। ये तुलसी प्राकृतिक औषधि है। इस औषधि को हम सभी को उपयोग करना चाहिए। जब कभी कोई रोग हो जाए तो तत्काल जो है आप अंग्रेजी दवा खाने की चेष्टा न करें, प्राकृतिक औषधियों का उपयोग करेंगे तो आपका शरीर जो है सुंदर बना रहेगा और आप भी दीर्घायु बने रहेंगे, लंबी उम्र होगी और स्वस्थ बने रहेंगे। शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को सुंदर रखना है, शरीर को सुडौल बना के रखना है तो शुद्ध सात्विक भोजन के साथ साथ ये तुलसी की भी उपयोग किया करें। ये तुलसी हमारी माँ है और माँ ममतामयी होती है, माँ करुणामयी होती है, माँ जो है सबकी रक्षा करने वाली होती है।
इसलिए इस तुलसी की बड़ी विशेष महिमा है। और इस तुलसी की महिमा की जो वर्णन है वेदों में भी है। इसलिए इस तुलसी को ये सबकी धरोहर है, सबकी मान सम्मान करने वाली ये माँ तुलसी है। इनकी सानिध्य में हम सभी को रहना चाहिए, इनकी सुरक्षा भी हम सबको करना चाहिए। प्राकृतिक अगर हमारी प्राकृतिक जब विखंडन हो जाती है, जब हम वृक्षों को अनाधुनी काटते रहते हैं, तो प्राकृतिक फिर अपने व्यवस्था से उसको कंट्रोल करती है। तो उसी समय जो कभी कभी आपदाएं आ जाती हैं, इस आपदाओं से बचने के लिए हमें नित्य प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का संकल्प करना चाहिए। और यही संकल्प जो है हमारा जीवन यश कीर्ति से भर देगा और विश्व का कल्याण भी करेगा। इसलिए जहाँ भी हो हम लोग हरे भरे वृक्ष को लगाएं, हरे भरे वृक्ष की सुरक्षा करें। वृक्ष को काटे नहीं, काटते हैं तो उसकी जगह 10 वृक्ष अवश्य लगाएं, तब हमारी ये व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी और हम भी स्वस्थ रहेंगे और हरे भरे रहेंगे। जब हमारे देश हरा भरा रहेगा, धरती हरा भरा रहेगा, तो हम भी हरे भरे चारों तरफ खिले रहेंगे। इसलिए हमें भी एक वृक्ष लगाने की संकल्पित होना चाहिए। वृक्ष हमारा जीवन धन है, वृक्ष हमारा प्राण धन है, वृक्ष हमारा सर्व शक्ति है। इसलिए वृक्षों के गुण जो है, अनेकों प्रकार के गुण से भरे हुए ये सारे वृक्ष पड़े हैं, ये हमारी जीवन दाता है। इसलिए वृक्ष को हमें लगाना चाहिए और लगा करके हमें भी जीवन में आनंदमय मनाना चाहिए। तुलसी महारानी की जय। ये तुलसी